नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं बलवंत सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक लेके आए हैं परसेंटेज या प्रतिशतता। आज का हमारा टॉपिक सेकेंडरी लेवल तक के बच्चों तथा आईटीआई करने वाले विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है, या फिर उन बच्चों के लिए है जिनको प्रतिशत की बेसिक नॉलेज में प्रॉब्लम है, बेसिक नॉलेज उनको पूरी नहीं है। परसेंटेज का एक एडवांस्ड वीडियो आपको इन्फो बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में क्विक मैथ्स नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख सकते हैं। उसमें परसेंटेज के एडवांस्ड क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, वो भी बिल्कुल यूनिक टेक्निक के साथ। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले परसेंटेज में हम क्या क्या कवर करेंगे, कि परसेंटेज में है क्या क्या। जैसे आपने देखा होगा, इसमें क्या देखेंगे, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, या आपने कई बार देखा होगा बहुत सारी जगह लिखा होता है 20% ऑफ, 50% ऑफ। तो ये जो ऑफ है वो कैसे निकालेंगे, या आप डिस्काउंट देखते हैं वो कैसे निकालेंगे। अगर आप परसेंटेज के इस पूरी सीरीज में हमारे साथ बने रहेंगे तो आप जो सवाल है उनको चुटकियों में क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। आपको बहुत कम समय इनको सोल्व करने में लगेगा। लेते हैं प्रतिशत कहते कैसे हैं। गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का तरीका क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। इसका अर्थ है प्रति 100, प्रत्येक 100 सैकड़ा में से या प्रत्येक 100 में से। जैसे आपको ये कहा जाए, ये परसेंट का क्या है, साइन है, इसका मतलब क्या है 100 में से 1/100, कि जो भी वैल्यू यहाँ होगी ऊपर लिखी हुई, क्या लिख लें इसको x/100। तो इसका मतलब ये क्या है, x प्रतिशत। तो x प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, अगर इस चिन्ह को जहाँ भी हटाएंगे तो इस चिन्ह की जगह लिखेंगे, ये था x%, परसेंट को हटाएंगे यहाँ से तो क्या लिखना पड़ेगा, इसकी जगह 1/100, या क्या लिख सकते हैं इसको x/100। तो x प्रतिशत का मतलब है x/100। आगे समझ में आपको x प्रतिशत का मतलब क्या है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि परसेंट कैसे निकालते, कैसे होती क्या है परसेंट। जैसे मान लेते हैं भी हमारे पास है कि बॉक्स है, इस प्रकार से बनाओ, माना ये हमारे पास क्या है कि बॉक्स है। इसके हमने कर दिए, सबसे पहले मान लेते हैं इसके हमने 6 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए, 6। मान लेते हैं इस टुकड़े की वैल्यू भी 100 है, इसकी 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 वैल्यू भी क्या है 100। अब इसको आप अपने 10th स्टैंडर्ड के जो बोर्ड एग्जाम है उनसे तुलना कर सकते हैं। मान लेते हैं इस बॉक्स का नाम क्या है, इंग्लिश है, इसका मान लेते हैं क्या है, ये हिंदी है। ये बॉक्स की बजाय क्या हो गया, अपने सब्जेक्ट हो गए। ये क्या है, अपना संस्कृत है। ये मान लेते हैं आपका साइंस है। ये सोशल साइंस हो गया। ये मान लेते हैं क्या है, मैथ्स है। तो ये प्रत्येक बॉक्स कितने का है, 100 का है। कि जब आप पेपर देने जाते हैं, पेपर की वैल्यू टोटल कितनी होती है, 20 आपके इंटरनल मार्क्स जाते हैं, 80 आपको 80 का एग्जाम होता है, टोटल कितने होते हैं 100। तो प्रत्येक पेपर हो गया 100 मार्क्स का। आपने मान लेते हैं भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के इंग्लिश में मान लेते हैं आपने 80 नंबर प्राप्त किए। इसी प्रकार हिंदी में आपने 85 नंबर प्राप्त किए। इसी प्रकार मान लेते हैं संस्कृत में आपने 90 नंबर प्राप्त कर लिए। साइंस में मान लेते हैं आपने फिर से 85 नंबर प्राप्त कर लिए। एसएस में मान लेते हैं आपने 80 नंबर प्राप्त किए। इसी प्रकार मैथ में मान लेते हैं आपने 90 अंक प्राप्त कर लिए। तो ये हो गया आपका एग्जाम का लेखा जोखा, कि जब आपकी जब कॉपियाँ चाहिए कोई, तो आपने इस प्रकार से मार्क्स प्राप्त किए। अब आपसे ये पूछा जाए कि आपने टोटल कितने परसेंटेज मार्क्स प्राप्त किए, तो क्या करेंगे, सभी मार्क्स का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो पहले देखेंगे पूर्णांक कितना है, कि पूर्णांक कितने थे, 100 के 6 पेपर थे, कितने हो गए 600 हो गए, पूर्णांक 600। अब आपसे ये पूछा जाए कि आपका प्राप्तांक कितना है, तो आप इनको टोटल कर लेंगे, प्रत्येक क्या कर लेंगे, टोटल। तो 80 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 90 बटा में 600। तो इनका क्या कर लेंगे, अपने टोटल कर लेंगे, तो आपके परसेंटेज निकल जाएंगे। तो ये आएगा अपना 510। इन सबका टोटल कितना आ गया, 510। कितने में से, 600 में से। अब इसका क्या निकालना है, हमें परसेंट निकालना है। तो आपको बताया अभी क्या करना पड़ेगा, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या निकल जाएगा अपना
परसेंट निकल जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगी, कैंसिल होगी। अब 510 में किसका भाग देंगे, 6 का दे लेते हैं, 510 बटा में 6। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कितनी बार जाएगा, 8 टाइम जाएगा, कितने बच गए 3, तो 30 में कितने टाइम जाएगा 5 टाइम। तो ये क्या आ गया आपका 85%। जब आपसे कोई ये पूछे आपका रिजल्ट क्या रहा तो आप क्या कहेंगे, 85% कहेंगे। इसको पूरा लेखा जोखा थोड़ी बताएंगे, क्या बताएंगे, उसको 85% निकले, 85% निकले। अब इसका मतलब क्या है भी, टोटल जितने भी अंक थे उसमें से आपने कितने प्राप्त किए, 85% प्राप्त किए। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने मैथ्स में कितने किए तो 90%, अगर आपसे पूछता है हिंदी में तो 85%। तो ये है परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला। अब इसको अपने एक बार भिन्न के रूप में देख लेते हैं, हमने भिन्न भी पढ़ा है। अगर मान लेते हैं भी अपने पास ये कोई क्या है कि वृत्त है, क्या है कि सर्कल है, इसको आपने यहाँ से और यहाँ से 2 बराबर हिस्सों में काट दिए, तो 4 बराबर हिस्से हो गए। अब आपसे ये पूछा, इनका नामकरण कर देते हैं A, B, C और D। अगर इस एक कलर को क्या कर दिया हमने, छायांकित कर दिया। अब ये पूछा जाए छायांकित भाग इस सर्कल का कितना प्रतिशत है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है भी छायांकित भाग कितना है 1, टोटल भाग कितने 1, 2, 3 और 4, तो 1/4 है छायांकित भाग। तो हमने बताया परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ गया, ये 25% हो गया। अब ये पूछा जाए भी जो भाग छायांकित नहीं है वो कितना प्रतिशत है, तो वो कितने हैं 1, 2 और 3, कितने में से 4 में से, तो 3/4 गुणा 100, ये कितना हो गया अपना 75%। अब ये हो गया भिन्न से परसेंट निकालना। अब परसेंट से भी अपने क्या निकाल सकते हैं, भिन्न निकाल सकते हैं। अगर आपको ये कहा जाए भाई कि इसी में ये कह दे कि इसमें 50% क्या है, छायांकित है, आपसे ये कह दिया जाए भी इस जो ये वर्त अपना था इसमें से 50% पार्ट क्या है, छायांकित। तो छायांकित भाग को किस में बदलना है अपने, छायांकित और जो भिन्न में बदलना है, छायांकित भाग को बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे, आपको कह दिया 50% क्या है, छायांकित, 50 क्या क्या लगा दिया परसेंट। जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, परसेंट का मतलब प्रति 100, मतलब 1/100, क्या है ये 1/2 भाग क्या है छायांकित, और गैर छायांकित कितना है वो भी क्या है 1/2 भाग है। अब इसको अपने अनुपात में भी बदल सकते हैं, परसेंटेज को भिन्न में बदल सकते हैं, भिन्न को परसेंट में बदल सकते हैं, इसी प्रकार अनुपात में भी बदल सकते हैं। जैसे इसमें ये पूछा जाए भी छायांकित और गैर छायांकित भाग का अनुपात क्या है, तो यहाँ कितना है 1 भाग छायांकित है, यहाँ हमने 4 भाग की 2 भाग छायांकित है, 2 भाग क्या है गैर छायांकित, तो क्या हो गया 1:1, मतलब 2 में से 1 छायांकित है, 2 में से 1 छायांकित नहीं है, मतलब क्या हो गया 50% छायांकित है, 50% छायांकित नहीं है। इसी प्रकार अगर 1/4 छायांकित था तो इसमें क्या लिखेंगे 1:3 कि एक भाग तो क्या था आपका छायांकित था और दूसरा 3 भाग क्या थे गैर छायांकित। इनका परसेंट कितना हो गया 25%, अनुपात 75%। कैसे निकलेगा, कैसे परसेंट, आपने अनुपात समानुपात पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। जब आपको निकालना है भी इनका परसेंट पर अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, संख्या बटा में संख्याओं का योग, 1 + 3 मतलब कितना हो गया 4, तो 1/4 हो गया। 1/4 का हमने क्या निकाला था 25% निकाला था। तो ये हो गया परसेंटेज का बेसिक कुछ बातें। अब करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, एडवांस्ड क्वेश्चन आगे से आगे आते जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रेडी है। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक संख्या के 58% और 38% के बीच का अंतर कितना है 399 है, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। आपको कह दिया भी कोई संख्या है जिसका 58% और उसका 38% का अंतर, मतलब हमने क्या कर दिया 58 में से 38% घटा दिया, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसमें छोटी संख्या को घटा देते हैं तो क्या आ जाता है अंतर आ जाता है, जो कितना है आपका 399। अब यहाँ से अंतर कितना निकल गया अपना 20% निकल गया, ये किसके बराबर है 399 के। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। माना संख्या क्या है, क्या थी अपनी x, तो उस x संख्या के 58% और 38% के बीच का अंतर जो कि क्या निकला है 20% कितना है 399 के बराबर। हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको कि जब इस परसेंट के चिन्ह को हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह
100 लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा ये 20 गुना में 1/100 बराबर 1/5। अब हमें मिल गया भी ये 1/5 किसका है, x का है। हमने क्या मानी संख्या x मानी, तो 1/5 किसका, x का किसके बराबर है 399 के बराबर है। तो x किसके बराबर होगा 399 × 5। जब इस प्रकार का गुणा करना हो तो आपको जरूरी नहीं है 3 को 9 से करेंगे, फिर 9 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। आपको दिख रहा है 400 से कितना कम है 1, तो 400 से अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2000। यहाँ हमने कितनी वैल्यू बढ़ाई थी 1, जब 1 को 5 से करेंगे तो 5, तो क्या आ गया 1995। बिल्कुल ईजी मेथड है। अगर आप परसेंटेज को जहाँ तक कोशिश हो सके भिन्नों में बदल के आंसर निकालने की कोशिश करें तो आपका सोल्यूशन क्या होता जाएगा, ईजी होता जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया अपना 1995, तो वह संख्या क्या थी 1995 थी। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। इसी प्रकार ए का वेतन क्या है बी के वेतन से 30% अधिक है। बी का वेतन सी के वेतन से 40% है और ए बी और सी का वेतन तीनों का वेतन कितना है 7680। ए का वेतन हमें ज्ञात करना है। अब इनमें से हम किसी को भी x मान के सॉल्यूशन कर सकते हैं। मान लेते हैं भी हम बाकी वेतन कम ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन सी के वेतन में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, माना क्योंकि परसेंट में दिया हुआ है। तो मानता सी का वेतन इज इक्वल्स टू 100x, परसेंट में है तो परसेंट के रूप में लेके चलते हैं, 100 के रूप में। आप x भी ले सकते हैं 100x भी ले सकते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसलिए हमने क्या लिए 100x लिए। तो 100x हो गया, सी का वेतन माना 100x। अब सी का संबंध किसके साथ है, बी के साथ है। बी का वेतन सी के वेतन का 40% है, तो यहाँ से जो बी का वेतन है वो कितना आ गया 40% किसका, किसके वेतन का, सी के वेतन का। तो ये क्या आ गया अपना 100 से 100 कट गया 40x। इसी प्रकार जो ए का वेतन है वो कितना जाएगा, वो है आपके बी के वेतन से 30% अधिक। जितना भी बी का वेतन है उससे 30% अधिक। तो बी का वेतन हो गया 40x। अब इसका 30% ज़्यादा किसका वेतन है, ए का वेतन है। तो इसमें जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा 30%। जब प्रतिशत आएंगे तो बटा में 100 लगाते हैं और किसका है ये 40x का 30% है। तो 0 से 2 0 कैंसिल हो, क्या आ गया ये 40x प्लस 12x इज इक्वल्स टू 52x। अब दे रखा है भी a प्लस बी प्लस सी का वेतन कितना है 7680। तो ए का वेतन था अपना 52x प्लस बी का वेतन था 40x प्लस ए का वेतन सी का वेतन था 100x, जो किसके बराबर है अपना 7680 के बराबर है। जब इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये आता है 192x इज इक्वल्स टू 7680। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x बराबर क्या होगा 7680 अपॉन 192। कितना टाइम जाएगा ये 4 टाइम जा रहा है, तो क्या आ गया ये 40। x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 40। लेकिन हमें क्या निकालना है a का वेतन, तो यहाँ से निकाल लेंगे। a का वेतन कितना था 52x था a का वेतन, तो यहाँ से निकल जाएगा। a का वेतन यहाँ से निकाल लेते हैं। a का वेतन कितना होगा 52x, तो 52 गुना में x की वैल्यू 40। तो जब इन्हें गुणा करेंगे तो 0 के 0 8 5 के 20 2080 रुपये। इसी प्रकार हम बी का वेतन निकाल सकते हैं। 40 को 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये 1600 रुपये। और अगर हमें सी का निकालना हो तो सी का 100x था ही, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4000। वो कहता है यदि एक भिन्न का जो अंश है उसको 200% बढ़ा दिया गया है, हर पार्ट को 150% बढ़ा दिया गया है। तो हमें जो नई वैल्यू प्राप्त हुई है वो हमें प्राप्त हुई है 9/35। हमें क्या कहा गया है अभी, अंश को बढ़ा दिया कितना, अंश में इंक्रीज किया कितना 200%। और इसी प्रकार जो हर पार्ट था उसमें इंक्रीज किया है 150%। जो हमें नई वैल्यू प्राप्त हुई है वो है 9/35 प्राप्त हुई है। 9/35 हमें नई वैल्यू प्राप्त हुई है।
तो अब इसका क्या करना है, हमें सॉल्यूशन करना है। अब मान लेते हैं भी पहले अंश क्या था, माना पहले भिन्न क्या थी अपनी x बटा वाई, तो अंश क्या हो गया x हो गया, तो ऊपर क्या लिखेंगे x तो था ही, अब उसका 200%। तो सबसे पहले प्रतिशत का फंडा देख लेते हैं कि आपको बताया 200%, प्रतिशत हटाएंगे क्या करेंगे, इसको हटा देंगे 1/100, किसका ये x का, तो x कट के क्या बचाइए 2x। इसी प्रकार हर पार्ट का निकाल लेते हैं, हर पार्ट हमने क्या माना है y माना है, तो y का 150%, तो 150% हटाएंगे मतलब 1/100, और किसका ये y का, क्या आ गया 5 से कटेंगे 3/2, 3/2y, या इसको अपन लिख सकते हैं 1.5y, जो आपको जी लिखे वो लिख लेंगे। हम अभी 3/2y लेके चलते हैं। अब हमने क्या किया है कि यहाँ x का क्या निकला है, कितना बड़ा है 2x, तो x प्लस 2x बटा में y प्लस 3/2y किसके बराबर है 9/35 के बराबर है, तो इनको ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 3x, इसको 1.5 करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। यहाँ अगर इसका एलसीएम लेके चले तो वैसे 2 ले लेंगे, 2 + 3 5, तो 5y/2 उस प्रकार से निकाल सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे निकाल लेंगे। जैसे हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया, तो 2y + 3y मतलब 5y, एलसीएम क्या था 2 = 9/35। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो जो तीसरा जो पार्ट है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो यह कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्या बचेगा अपने पास 6x बटा में 5y = 9/35। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x और y की, क्योंकि हमें पहले वाली भिन्न निकालनी है, तो x